हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। एंड आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मैं पर्सनली इंसिस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है आपके लिए गेम चेंजर हो। आज की वीडियो में हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो किसी भी नॉर्मल ट्रेडर को सक्सेसफुल ट्रेडर बनाती है, वो है ट्रेडिंग प्लेबुक या ट्रेडिंग प्लान। तो सब लोग बात करते हैं कि आपको प्लान के साथ ट्रेडिंग करनी चाहिए, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ ट्रेडिंग करनी चाहिए, लेकिन कोई बताता नहीं है कि इस प्लान को बनाएं कैसे और ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच कहाँ से लाए अपनी ट्रेडिंग में। आज की वीडियो में यही सब चीज़ मैं आपको डिटेल्स में बताने वाली हूँ। एंड बाय द एंड ऑफ द दिस वीडियो आपको पता लग जाएगा कि कैसे ट्रेडिंग प्लेबुक बनानी है अपनी, और कैसे उसको प्रैक्टिकली मार्केट में एग्जीक्यूट करके लॉजिकल ट्रेडिंग करनी है और अपने इमोशंस को कम करना है। But before that, please hit the like button and subscribe to the channel. सबसे पहले हम बात करेंगे ये ट्रेडिंग प्लान या ट्रेडिंग प्लेबुक आखिर होता क्या है। देखो, ये आपका एक ब्लूप्रिंट या फुटप्रिंट कुछ भी कह लो, वो होता है जिसमें आपको सब चीज़ डिटेल में लिखी होती है कि आप ट्रेड को कैसे लोगे, आपका क्या सेटअप होना चाहिए, क्या एंट्री होनी चाहिए, क्या एग्जिट होना चाहिए, क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है। एंड अगर आप लोग इसको सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव्स में कंफ्यूज कर रहे हो टेक्निकल एनालिसिस के, तो गलत होगा, क्योंकि ये सिर्फ आपके टेक्निकल एनालिसिस में हेल्प नहीं करता, ये आपकी साइकोलॉजी में भी हेल्प करता है। मार्केट में कोई भी सिचुएशन आए, ये आपको रेडी करता है उस सिचुएशन में रिएक्ट करने के लिए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी हर सिचुएशन के रूल्स लिखे हुए होते हैं। जब मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगी तब आपको ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो ट्रेडिंग प्लेबुक आपके साइकोलॉजी को स्ट्रेट रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। सीधा एग्जाम्पल के साथ ही समझते हैं ताकि आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो जाए। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रेडिंग प्लेबुक का एग्जाम्पल दे रही हूँ अपना, विच इज़ अ थ्रो बैक पुल बैक स्ट्रैटेजी। इसमें आपको पता लगेगा कि कैसे आपको अपना प्लान बनाना है। दिस इज़ माई पर्सनल प्लान, बट इससे आप रेफरेंस ले सकते हैं। देखो, अगर ये मोस्टली इंट्राडे या स्कैल्पिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ। एंड लेट्स सी कि इसमें होता क्या है और मैं क्या रूल्स को फॉलो करती हूँ। सबसे अच्छी बात ट्रेडिंग प्लान की ये होती है कि वो आपको मार्केट की अनसर्टेनिटीज के लिए तैयार करता है। क्योंकि देखो, जब आप ट्रेड लेते हो ना, यहाँ पर आफ्टर मार्केट ट्रेड समझाना इज वेरी डिफरेंट। एंड जब आपके सामने एक एक कैंडल बन रही होती है ना, वो चीज देखना इज वेरी डिफरेंट। एंड आई नो इट बिकॉज आई एम अ ट्रेडर ऑल्सो। उन चीजों के लिए आपको ये ट्रेडिंग प्लेबुक प्रिपेयर करेगा। देखते हैं कैसे। सो यहाँ मेरी स्ट्रैटेजी है थ्रो बैक पुल बैक स्ट्रैटेजी। सो ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें हम ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं एक बार पुल बैक या थ्रो बैक आने के बाद। तो इसमें कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, यानी कि मैं ट्रेड तभी लूंगी जब ये दो चीज़ें हों। पहली, मेरे स्टॉक के सेक्टर में कोई न्यूज़ कैटलिस्ट हो, यानी कि कोई ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आए जो कि इन्फ्लुएंस कर सकती है मार्केट के डायरेक्शन को। दूसरा, जब भी मेरे को एंट्री लेनी है ट्रेड में, तो उससे पहले एक रैली अपसाइड में या डाउन साइड में फॉल होना चाहिए शार्प, मैं तभी एंट्री बनाऊंगी ट्रेड में। अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो मैं एंट्री नहीं बनाऊंगी। एंट्री के लिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मैं एंट्री तब बनाऊंगी जब स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न ऑन सपोर्ट या डिमांड जोन मुझे मिले, या रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन में। यानी कि इस चार्ट पे आप देख सकते हो जैसे कि एक सपोर्ट जोन यहाँ पर क्रिएट हुआ हुआ है। अगर यहाँ पे मुझे कोई रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलेगा तभी मैं एंट्री बनाऊंगी। अगर मेरे को रिवर्सल पैटर्न देखने को नहीं मिला और वैसे ही ट्रेड ने रिवर्सल ले लिया तो मैं एंट्री नहीं बनाऊंगी, बिकॉज दिस इज माय रूल। एंड आपको रूल्स के साथ ही चलना है जब आपकी प्लेबुक बन जाए। अब स्टॉप लॉस एंड रिस्क मैनेज करने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखने की, ऑलवेज ट्रेड 1:3। यानी कि अगर आप 1% का रिस्क लेने हैं तो आपका रिवॉर्ड एटलीस्ट 3% का होना चाहिए, या ऑन डाउन साइड एटलीस्ट 2.5% का तो होना ही चाहिए। इससे ये होगा कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी का जो हिट रेट है वो 50% भी है तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। लेकिन अगर आप इस रिस्क रिवॉर्ड को कम कर दोगे, 1:1 ट्रेड करने लग जाओगे, तो आपका प्रॉफिटेबल होना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड आप इमोशनली भी बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील करेंगे ऐसे ट्रेडिंग करके। स्टॉप लॉस में आपको एक और चीज़ इस स्ट्रैटेजी में ध्यान रखनी है कि कीप शिफ्टिंग एसएल टू हायर लोज और लोअर हाइज, स्पेशली इफ देयर इज नो प्रीवियस रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सो दिस इज अ स्पेशल कंडीशन, बट हमेशा जैसे जैसे आपके हायर लोज या लोअर हाइज बनते रहेंगे इन लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन, आपको अपने एसएल भी उसके साथ साथ ऊपर या नीचे की साइड शिफ्ट करते रहना है। अब एग्जिट कैसे लेना है, देखो इस स्ट्रैटेजी में एग्जिट हम एक बारी में नहीं लेंगे, दो बारी में लेंगे। बहुत ही कम केसेस होंगे जिनमें हम एक बारी में लेंगे।
एग्जिट हम एक बारी में तब लेंगे जब कोई बहुत ही ज़्यादा शार्प मूव हमें मार्केट में सिंगल कैंडल में देखने को मिल जाए एंड हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो ही हम लेंगे। बट प्रॉफिट बुक करते हुए हम हमेशा 2 बारी में प्रॉफिट बुक करेंगे। तो एग्जिट का मेरा प्लान ये है कि एग्जिट हाफ पोजीशन इफ प्राइस सीम्स लाइक टेकिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यानी कि मान लो कि आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई, अब किसी प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन के पास जाके आप देख रहे हो कि स्टॉक रेजिस्टेंस लेने लग गया है, तो मैं वहां पर एग्जिट ले लूंगी। या फिर अगर प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन नहीं भी है, कहीं पर रुक गया है स्टॉक, मोमेंटम फिजल आउट हो गया है, तो वहां पर भी मैं हाफ पोजीशन अपनी काट दूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर अपना कैपिटल भी प्रोटेक्ट करना है एंड इससे मेरी साइकोलॉजी स्ट्रेट रहेगी। जब मैं थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लूंगी तो मेरे अंदर जो फियर होता है ना हम लोगों के अंदर कि यार स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लॉस आ जाएगा, वो कम हो जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी मैं एक प्रॉफिट के कुशन में बैठी हूँ। सेकेंडली, एग्जिट हाफ पोजीशन ऑन फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बुलिश और बेयरिश कैंडलस्टिक। सिमिलरली, अगर जैसे आपने एक लॉन्ग पोजीशन बनाई है, मैं लॉन्ग के ट्रेड में हूँ, स्कैल्प कर रही हूँ और मुझे एकदम से एक बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल देखने को मिली, तो मैं साथ के साथ अपना हाफ ट्रेड जो है वो निकाल दूंगी, क्योंकि देयर आर पॉसिबिलिटीज कि मेरा जो चल रहा है सेटअप वो रिवर्सल ले सकता है और मेरा एसएल हिट हो जाए या मेरा लॉस आ जाए। Third is half position exit if price give move too far away from averages in sharp move or give a closing above V wave after taking half profit. सेकेंडली, मैं एग्जिट तब लूंगी अगर मेरा स्टॉक मेरे डायरेक्शन में चल रहा है और वो अपने जो एवरेजेस होते हैं, मूविंग एवरेजेस जो भी आप यूज करते हैं, अगर उससे बहुत ज्यादा दूर चला जाए तो मैं एग्जिट ले लूंगी, क्योंकि प्राइस की टेंडेंसी होती है बार बार अपनी प्राइस के पास वापस आना। तो जैसे ही मुझे लगेगा कि रिवर्सल होने वाला है, मैं अपना एग्जिट ले लूंगी हाफ पोजीशन का। एंड क्लोजिंग अब वीवॉप का एग्जिट मैं हमेशा सेकंड एग्जिट में लूंगी। मान लो कि मैंने कोई ट्रेड लिया और कोई कैंडल वीवॉप के ऊपर क्लोज हो गई, तो वहां पर मैं एग्जिट नहीं लूंगी। बट अगर मैं हाफ पोजीशन अपनी ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, तो दूसरी बार में अगर वीवॉप के ऊपर मुझे कोई कैंडल क्लोजिंग देती है तो ही मैं एग्जिट लूंगी। तो ये है मेरा फुल प्रूफ ट्रेडिंग प्लान। इससे मार्केट में कैसी भी कोई सिचुएशन आ जाए, वो मैंने ऑलमोस्ट इसमें सारी कवर कर रखी है। देखो, मोस्टली आपके ट्रेड में क्या हो सकता है, या तो कोई अनसर्टेन कैंडल बन जाए, उसका जवाब मेरे ट्रेडिंग प्लान में है कि मैं हाफ पोजीशन निकाल लूंगी। या हो सकता है कि स्टॉक दोबारा अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन से दोबारा रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेने लग जाए, मेरे ट्रेडिंग प्लान में वो भी है कि मुझे उसमें क्या करना है। तो दिस इज अ फुल प्रूफ प्लान। ये मैंने इसके अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया है कि मार्केट में कोई सिचुएशन है मुझे सोचना ना पड़े, उसके सारे जवाब मेरे ट्रेडिंग प्लान में ऑलरेडी है। अब फटाफट थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं एंड आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो, ये एग्जांपल है डिवीस लैब का। डिवीस लैब में यू कैन सी दिस इज अ शार्प मूव ऑन द डाउन साइड, और ये 14 फेब को आया था जब रेसिप्रोकल टेरिफ्स की न्यूज आई थी यूएस से, एंड हम लोग को पता है कि फार्मा सेक्टर के लिए अच्छी न्यूज नहीं थी। तो अब देखो, मेरे दो प्री रिक्विजिट हो गए, इसमें न्यूज है मेरे पास और एक स्ट्रॉन्ग रैली है। अब मुझे एंट्री के लिए क्या ढूंढना है, एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न ऑन सपोर्ट और डिमांड जोन, रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन। तो ये जैसे कि शॉर्ट का ट्रेड है, तो यहाँ पर मैं एक रेजिस्टेंस जोन ढूंढती हूँ जहाँ पर इसने पुल बैक लिया है, और मैं देखूंगी कि वहां पर क्या कोई रिवर्सल पैटर्न बन रहा है जहाँ पर मैं एंट्री ले सकती हूँ। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर स्टॉक आया और स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया और नीचे गया। नाउ आई विल वेट कि क्या वो इस सप्लाई जोन में दोबारा आता है। मेरा स्टॉक आया, आने के बाद मेरे को दूसरी चीज क्या देखनी है एज पर टू माई ट्रेडिंग प्लान, क्या यहाँ पर कोई रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। तो यस, यहाँ पर एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है विच इज बुलिश बेयरिश हरामी कैंडल। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही वो पैटर्न बना, मैंने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के बाद देखो होता क्या है कि यहाँ पर तो सब कुछ दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी दिखेगा, अरे हाँ यहाँ खरीद लो, यहाँ बेच लो। बट ट्रेडर्स, यू वुड नो कि जब एक एक कैंडल बनती है, और अगर शॉर्ट के ट्रेड में हो तो एवरी ग्रीन कैंडल जब फॉर्म होती है तो एक धुक धुक होती है कि मेरा एसएल हिट हो सकता है। देखो उस चीज को कैसे अवॉइड करना है आपको। मान लो कि यहाँ पे एंट्री ली, अब आपको कैंडल स्टिक्स पे ध्यान देना है। देखो, ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन से कैंडल स्टिक रिवर्सल पैटर्न है, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और कैंडल जब भी आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कैंडल का नेचर कैसा है, क्या कैंडल बहुत बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा जूम इन कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। यहाँ पर हमने एंट्री ली, क्वाइट एविडेंट, दिस इज द एरो। यहाँ पे एंट्री लेने के बाद मैं देखती हूँ कि एक ग्रीन कैंडल बनी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, दूसरी ग्रीन कैंडल बनी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। एंड यस, फॉर योर इन्फॉर्मेशन,
इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस है और ये मेरा पोटेंशियल टारगेट है। बट ज़रूरी नहीं है मेरा टारगेट रीच करे या ना करे, एंड इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें होती रहेंगी, देखते हैं हम कैसे मैनेज करेंगे। यहाँ पे दोबारा स्टॉक ने एक रिवर्सल लिया, जिससे क्या हुआ, मेरा कन्विक्शन बढ़ गया स्टॉक में कि अब स्टॉक नीचे जाने वाला है। बट सडनली अगर आप लाइव ट्रेड में हो, सोचो कि ये कैंडल बनी, आप बहुत खुश हो गए अगर ये रेड कैंडल बनी, बट उसके साथ ये वाली ग्रीन कैंडल बन जाए, तो आपको ये होगा कि अब मैं क्या करूं, क्या मैं पोजीशन निकाल दूं, होल्ड करूं? ये क्वेश्चन सबके मन में आएगा, मेरे मन में भी ये क्वेश्चन आया था। तो इसका सोल्यूशन मैंने अपनी प्लेबुक से कैसे ढूंढा, मेरी प्लेबुक के अकॉर्डिंग अगर मुझे लग रहा है कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है तो मैं अपनी हाफ पोजीशन एग्जिट करूंगी। बट क्या ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है? एज पर मी नहीं। दो चीजें ऐसी हैं जो ये स्ट्रॉन्ग नहीं बनाती हैं इस कैंडल को। पहली चीज, एक तो ये कोई बुलिश एनगल्फिंग कैंडल नहीं है, नहीं भी होती तो ये वीवॉप के ऊपर भी क्लोजिंग नहीं दे रही है, ना अपनी प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे रही है, विच मीन्स दिस इज जस्ट अ नॉर्मल कैंडल एंड इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। या अगर यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल होती, डेफिनेटली यहाँ पे मैं अपनी हाफ पोजीशन निकाल देती, बिकॉज एज पर माई ट्रेडिंग प्लान मुझे हाफ पोजीशन से एग्जिट ले लेना है अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश या बेयरिश कैंडल बने। यहाँ पे नहीं है तो मैं अपना ट्रेड कंटिन्यू रखती हूँ। ट्रेड कंटिन्यू रखा एंड ट्रेड मेरे डायरेक्शन में नीचे आता गया। नीचे आने के बाद यहाँ पे मैंने एक एरो बनाया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया है। प्रॉफिट बुक क्यों किया है? सिर्फ हाफ पोजीशन क्लोज करी है। यहाँ पर मैंने हाफ पोजीशन क्यों क्लोज की है, देखो ये प्रीवियस सपोर्ट लेवल था और यहाँ पर एक बहुत ही लार्ज विक बनी है लोअर एंड पे, जो कि बताती है कि नीचे से बायर्स का प्रेशर बढ़ रहा है। तो देयर आर चांसेस मार्केट में, देयर आर ऑलवेज अनसर्टेनिटीज, हो सकता था यहाँ से प्राइस ऊपर घूम जाए, बट यू हैव टू वेट एंड बी पेशेंट एंड मार्केट के अकॉर्डिंग ही आपको अपने ट्रेड्स में रिएक्ट करना है। तो जैसे ही यहाँ पर मैंने देखा कि एक कैंडल ने क्लोजिंग दी इस लेवल पे एंड जो अपना सपोर्ट लेवल है उसके ऊपर क्लोजिंग दी, तो मैंने हाफ पोजीशन निकाल दी, क्योंकि मुझे लगा कि हो सकता है यहाँ से मेरा ट्रेड रिवर्सल ले ले। हो भी जाता, अगर ट्रेड रिवर्सल लेता तो मैं क्या करती, वीवॉप के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग मिलती मैं अपनी पोजीशन से फुल ऑन एग्जिट ले लेती, क्योंकि हाफ पोजीशन मैं पहले भी निकाल चुकी थी। बट एक्चुअली में क्या हुआ, वीवॉप के ऊपर मुझे क्लोजिंग नहीं मिली, नीचे मेरा ट्रेड जाता गया और यहाँ पर अगेन एक, यहाँ पर आके मैंने देखा कि यहाँ पर मोमेंटम फिजल आउट हो रहा है, क्योंकि देखो स्कैल्पिंग में तो आपको मोमेंटम चाहिए, आप वेट नहीं करोगे सारा दिन, आपको एक शार्प मूव मिला। अब मुझे यहाँ पे देखो क्या क्या कंडीशन मिली, मेरा जो ये VWM है, यानी कि मूविंग एवरेज मान लो आप इसको, जो मूविंग एवरेज है ये बहुत ज़्यादा दूर है, विच इज़ माई एग्जिट क्राइटेरिया। दूसरा यहाँ पर मुझे लग रहा है कि स्टॉक सपोर्ट लेने लग गया है हल्का सा, जो कि यहाँ पे अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ तो आपको भी पता लगेगा स्टॉक इज समवट फॉर्मिंग अ स्मॉल बेस। तो यहाँ पर मैं अपनी पोजीशन को पूरा एग्जिट कर लूंगी। अब ट्रेडिंग प्लान से क्या हुआ कि मेरे मन में जो जो डाउट आ रहे थे ना, वो सब मेरा ट्रेडिंग प्लान क्लियर कर रहा था, क्योंकि हर चीज उसमें मेंशन थी कि मेरे को कैसी भी सिचुएशन मार्केट में आ जाए मुझे क्या करना है। फटाफट हम एक दो एग्जांपल और देखते हैं। सिमिलरली ल्यूपिन का एग्जांपल है, 14 Feb में सेम ट्रेडिंग सेटअप, रैली मिली हमको, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन, यहाँ पर अगेन हमें बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न मिला एंड यहाँ पर हमने इसको शॉर्ट कर दिया एज पर माय ट्रेडिंग प्लान। अब ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग देखते हैं कैसे कैसे कैंडल फॉर्म हुई। हम चलते गए, अब देखो यहाँ पर इस कैंडल ने ना VWMA के ऊपर क्लोजिंग दी है, लेकिन मैंने एग्जिट नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मेरे ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग अगर मैं पहले एग्जिट ले लूँ हाफ पोजीशन का, उसके बाद वो VWMA के ऊपर क्लोजिंग देगी, मैं तो ही अपनी पोजीशन एग्जिट करूंगी। अगर मैंने पहले कोई प्रॉफिट बुक नहीं किया तो मैं वेट करूंगी अपने ओरिजिनल SL का। अगर ये मेरा ट्रेडिंग सेटअप है तो ऑफकोर्स मेरा SL अराउंड इस वीक के ऊपर होगा। ठीक है, देखो इसको समझाने का मेरा मतलब आपका ये नहीं है कि कहाँ SL लगाओ और कहाँ आप टारगेट लगाओ, यू पीपल आर स्मार्ट इनफ टू डू दैट। इससे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास ट्रेडिंग प्लान है तो मार्केट में कोई भी सिचुएशन आ जाए, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपके पास एक आंसर रहेगा उस पर रिएक्ट कैसे करना है। अब जैसे कि हम चलते गए, ट्रेड हमारे डायरेक्शन में बिल्कुल फॉलो कर रहा है। अब देखो पिछले ट्रेड को इस ट्रेड से मैं आपको कंपेयर कराऊंगी। पिछले ट्रेड में भी हमको एक सपोर्ट लेवल मिला था, लेकिन यहाँ पर मैंने हाफ प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी, जो कि मैंने यहाँ पर आपको शो कर रखी है। सपोर्ट लेवल
यहाँ पे हाफ प्रॉफिट बुकिंग कर ली। लेकिन इस ट्रेड में मैंने यहाँ पर हाफ प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी। वाई? बिकॉज इसने क्लियर मुझे एक ब्रेकडाउन दे दिया अपने प्रीवियस सपोर्ट लेवल के नीचे, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, जिसका मतलब है कि मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है डाउन साइड में। नीचे 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 हम जाते रहे एंड इट इज फॉर्मिंग। मैं यहाँ पे वेट कर रही थी अगर कोई भी मेरे को ग्रीन कैंडल मिले या फिर मोमेंटम फिजल आउट हो, मैं तभी के तभी एग्जिट ले लूँ, क्योंकि तब तो मेरे पास आगे वाली कैंडल्स नहीं थी। तो मैं आपको वैसे ही दिखाती हूँ। अगली कैंडल बनी, आई वॉज ओके टिल दिस कैंडल, देन उसके बाद ये एक ग्रीन कैंडल बनी। क्योंकि एक ग्रीन कैंडल बनी इज नॉट रीजन, ग्रीन कैंडल मेरी एक एडिशनल रीजन है। एक तो मेरे को बहुत लंबा मूव कैप्चर करने को मिला, दूसरा कि मेरा जो एवरेज है वहां से मेरा प्राइस बहुत ज़्यादा दूर हो गया था। तो ये मेरा क्यू है एग्जिट करने का, मेरा ट्रेड एज पर माई ट्रेडिंग प्लान। यू कैन सी एग्जिट, हाफ पोजिशन एग्जिट इफ प्राइस गिव मूव टू फार अवे फ्रॉम एवरेजेस इन अ शार्प मूव। ये मेरा ट्रेडिंग प्लान है। इसकी वजह से यहाँ पे मैंने हाफ पोजीशन निकाली। एंड हाफ पोजीशन मैं कब निकालती, या तो वीवॉप के ऊपर क्लोजिंग देती, या फिर जो एक लोअर हाई है वो ब्रेक होता। इसके बाद हाफ पोजीशन यहाँ पे निकालने के बाद आई वॉज स्टिल इन द ट्रेड। स्टिल हमें एक बहुत ज़्यादा शार्प मूव देखने को मिला एंड यहाँ पर अगेन एक बुलिश हरामी पैटर्न मिला देखने को, विच इज़ एक रिवर्सल पैटर्न। मेरे लिए रेड फ्लैग था। एंड दूसरी चीज़, स्टिल मेरा जो प्राइस था वो वीवॉप से बहुत ज़्यादा नीचे था, तो मैंने सेकेंड अपना एग्जिट ले लिया एंड सारी पोजीशन क्लोज कर दी। देखो ये तो 3 सक्सेसफुल एग्जांपल्स थे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है आपका ट्रेड वर्क ना करे, जो कि मेरे साथ इस ट्रेड में हुआ है। जुबिलेंट फूड का ट्रेड है। वी हैव अ स्ट्रॉन्ग मूव अप एंड उसके बाद यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया एंड आई वाज वेटिंग स्टॉक दोबारा सपोर्ट लेने आए और मैं एंट्री बनाऊं। यहाँ पर स्टॉक ने हैमर स्टिक कैंडल के साथ सपोर्ट लिया, बट मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई। सो मतलब ये है कि आप चाहे कितने भी पुराने ट्रेडर हो, स्टॉप लॉस तो आपका हिट हो सकता है, बट उसको आप कैसे बचाओगे? 1:3 के ट्रेड्स रख के। अगर आपकी 60% या 50% स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है, देन ट्रस्ट मी गाइस, यू आर गुड टू गो एंड आप बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हो। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि कैसे मैंने ये पूरा ट्रेडिंग प्लान बनाया और ये ट्रेडिंग प्लान कैसे मेरी हेल्प कर रहा है मार्केट में। इन एवरी स्टेप, हर एक कैंडल पे जो भी मेरे माइंड में थॉट आ रहा है, उसका आंसर मेरे पास मेरे ट्रेडिंग प्लान में है। तो आप लोग भी अपना एक ऐसा ही ट्रेडिंग प्लान बनाएं, इस वीडियो से रेफरेंस ले। अगर आप इस स्ट्रैटेजी से भी ट्रेड करना चाहते हैं, आप इस स्ट्रैटेजी से भी ट्रेड करें। इसका विनिंग रेट काफ़ी अच्छा है, बट मेक श्योर 1:3 का आपका ट्रेड हो। अगर आप 1% का रिस्क ले रहे हैं तो एटलीस्ट 3% का रिवॉर्ड हो। टेल मी इन द कमेंट्स आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.